हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप सभी का दिल से धन्यवाद जो आप लोग इतना प्यार देते हो, कमेंट करके इतना सम्मान देते हो। उसके लिए हम औरतों को ये लोग कितना कमज़ोर समझते हैं। सिर्फ हम हाउसवाइफ है ये कहकर हमको छोटा बना देते हैं, पर क्या पता लोगों को कि एक हाउसवाइफ होना कितना मुश्किल है। सुबह जल्दी उठना, सबका टिफ़िन तैयार करना, हस्बैंड के कपड़े से लेके बच्चों का टिफ़िन तक रेडी करना, वो भी टाइम पर। लोग कितनी आसानी से हम लोगों को बोल देते हैं सिर्फ हाउसवाइफ ही तो हो, घर का ही तो काम करती हो, बच्चों को संभालती हो। लेकिन क्या पता लोगों को कि एक हाउसवाइफ होना कितना कठिन है। हम औरतों में ही तो एक इतना लचीलापन पाया जाता है जिसमें संवेदनशीलता, हर तरह की सिचुएशन में अपने आप को ढालना, और लोग हमको कमज़ोर बोलकर कितना छोटा बना देते हैं। असली मजबूती सबसे ज़्यादा एक औरत में ही होती है। वो खुद को हर हालात में ढाल लेती है, यही तो उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। हम औरतें मानो शादी के बाद अपना जीवन ही भूल जाते हैं। हम ये भी भूल जाते हैं कि हम क्या थे, कौन थे, हमारा कोई शौक़ था, हमारी कोई हॉबी थी, सब भूल जाते हैं। हमारे सपने क्या थे कुछ याद ही नहीं रहता। बस हम लोग बच्चों को पालने में और घर के सबकी जिम्मेदारी उठाने में, सासू माँ ने ये क्यों कहा, ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, बस इस सब में लग जाते हैं। हम औरतों की ज़िंदगी बस ऐसा लगता है इतनी ही रह जाती है। खाना बनाने और बच्चों को पालन पोषण और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक औरत पर डाल देते हैं, और लोग कहते हैं कि सिर्फ हाउस वाइफ ही हो। हमको कभी भी अपने आप को इतना छोटा महसूस नहीं कराना है, क्योंकि हम भी औरत हैं। औरत हैं तो क्या हुआ, हमारा भी सपने हैं, हमारी भी हॉबी है। इसलिए सबको एक साथ खुश नहीं रख सकते। कभी कभी ना कहना भी बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। एक साथ सबको खुश रखना हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ना है। इसलिए आपकी जो भी हॉबी हो, आपका जो भी शौक़ हो, आप उसको ज़िंदा रखिए, उसको मरने मत दीजिए। उसी में तो हम जीते हैं। जैसे किसी को डायरी लिखने का, किसी को कढ़ाई बुनाई का, तो किसी को पोएम लिखने का शौक़ होता है, उसको फिर से ज़िंदा कीजिए। अपने लिए बस 10 मिनट तो निकालिए, खुद से बातें करना, अपने शौक़ को फिर से जिए। देखते हैं फिर कितना अच्छा लगता है। ज़िंदगी छोटी हो सकती है, पर अपने शौक़, अपनी हॉबी को छोटा मत होने दीजिए। उसको फिर से जिए। आपको देखिए कितना अच्छा लगता है, कितना सुकून मिलता है। जैसे ही हम अपने सुकून के बीज को बोते हैं, वो एक दिन इतना बड़ा वृक्ष हो जाता है कि हम फिर से जीने लगते हैं, फिर से खिलखिलाने लगते हैं, मुस्कुराहट आ जाती है हमारी ज़िंदगी में भी। अपने शौक़ को इतना छोटा मत समझिए, चाहे वो लेखन हो या नाच गाना या डांस हो या मूर्तियाँ बनाने का ही शौक़ हो या मोबाइल में एडिटिंग करने का शौक़ हो। सबको कम से कम आप 10 मिनट दीजिए, अपने आप से बातें कीजिए, अपने शौक़ को पूरा करने की कोशिश कीजिए। आप उसको एक नाम दीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही आपको पॉजिटिविटी मिलती है उससे। अपने शौक़ को भी किसी से छोटा मत समझिए, चाहे वो लिखने का हो, नाचने गाने का हो, डांस करने का हो, या वीडियो बनाना या मूर्तियाँ बनाना, भले ही मोबाइल में एडिटिंग करना ही क्यों ना हो। अपने शौक़ को फिर से जीना सीखिए, उसका बीज बोइए। आज का शौक़ आपका कल का एक बड़ा वृक्ष बनकर आपको छाया देगा, जिससे आपको मुस्कुराहट आएगी। अगर आपका भी ऐसा कोई शौक़ है तो मुझे कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।